गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और सुबह का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा सुहावना होता है। और आजकल है ना, थोड़ी थोड़ी सी धुंध भी होने लगी है सुबह के टाइम पे। और अब तो ऐसा हो रखा है कि 2-3 दिन से वेदर चेंज हो रहा है, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, इस तरह का मौसम हो रखा है। और उसके बाद गाइज़ मैं यहाँ पर नीचे फिर आ गई थी। थोड़ी बहुत देर टहल ली थी मैं ऊपर, और एक्सरसाइज नहीं कर पाई तो मैंने सोचा चलो थोड़ा राउंड लगा लेते हैं। देन फिर यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए लंच की तैयारी की। स्कूल बॉक्स लेके टिफ़िन बॉक्स लेकर जाते हैं जो, तो यहाँ पे मैं गाइस उनके लिए आज पोहा बनाऊंगी। काफ़ी दिनों के बाद बनाया है, बच्चे काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे और तो फाइनली आ गया है, तो फिर मैंने बना दिया। तो यहाँ पर आजकल है ना, जो सीज़न चल रहा है तो कच्चे प्याज हैं, अभी आसानी से मिल जाते हैं। तो कच्चे प्याज डाल दिए हैं मैंने और हल्के से फ्राई किए हैं। फिर उसके बाद टमाटर डाल दिया है मैंने यहाँ पे, और टमाटर के साथ मैंने हल्दी और नमक और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था। और फिर यहाँ पर पोहा मैंने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था, वो अच्छे से गल जाता है ना। और फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने मैगी मसाला मैजिक का जो छोटा पाउच आता है ना 5 रुपए वाला, वो मैंने डाल दिया है। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, बिल्कुल मैगी जैसा। और जो कच्चे प्याज थोड़े से मैंने अलग से रख लिए थे, तो वो फिर मैंने इस तरह से ऊपर से डाल दिए। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बाद में सब्जी में भी डालती हूँ मैं इसको, तरी वाली होती है जब, या फिर है चाय मतलब चाय बना रहे हो तो क्या बनाया है? तो गाइस लंच मैंने पैक कर दिया है, और यहाँ पे छोटी वाली गुड़िया के लिए बनाई है मैंने गुड़ की चाय। तो खांसी हो रखी है ना थोड़ी सी, तो इस वजह से, वरना मैंने इनकी ना चाय बंद कर दी थी, बट अभी काफ़ी ज़्यादा आराम लगता है खांसी में। फिर क्यों छोटी बेटा, रोटी खाना जो छोड़ते हैं ना वो गंदे बच्चे होते हैं। तो गाइस दोनों बच्चे हो चुके हैं हमारे रेडी। मन्नत तन्वी पी रही है अभी चाय, मन्नत बैठी है यहाँ पे, और यहाँ पे इनका टेडी बियर रखा है, और अभी मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ ऐसे ही रखा है। आजकल है ना, वेदर चेंज की वजह से थोड़ा सा काम करना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जो एक समझदार हाउसवाइफ होती है वो मुश्किल काम को भी आसान बना लेती है। अब क्या हो रहा है गाइस, जैसे ही मैंने मतलब सुबह अपना सारा काम निपटा लिया था, उसके बाद है ना मुझे लंच की तैयारी करनी होती है। तो लंच में मैंने क्या किया था, जो मैं शाम को सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसको है ना मैंने पहले से ही धो धा के अच्छी तरह से काट पीट के, मतलब काटा तो नहीं था लेकिन अच्छी तरह से धो के, तो फिर मैंने उसे रख दिया था। तो आजकल दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो छोटे दिनों में इस तरह से ये ट्रिक, छोटी छोटी बातें होती हैं, वो बहुत हमारे काम आती हैं। और इन छोटे दिनों में हमें टाइम भी नहीं लगता है, खासकर उन लोगों को जो लोग बड़ी फैमिली में रहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। और गाइज़ यहाँ पे है ना, हस्बैंड मतलब कि काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे, मतलब 8-10 साल हो गए हमें ये था कि हम सामान लेकर आएंगे, क्योंकि 10 साल हो गए हैं हमें बाहर रहते हुए। और जो मेरा शादी का सामान था वो वहाँ पे ऐसे ही रखा था गांव में, अब कोई संभालने के लिए नहीं है, तो इस वजह से हम ले आए। और उसके साथ क्या था, जो थोड़ा बहुत सामान था ना बेड में, तो वो भी आ गया था। और बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे, मैं सोच रही थी कि इनको किसी को दे दूं या फिर मतलब बेच ही देंगे, देखते हैं। थोड़ी बहुत है, 8-10 ड्रेस हैं, और अभी तो घर में कोई छोटा बच्चा है नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। और फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे कपड़े जो बेड में से निकले हैं उनको, बच्चों के जो है वो तो मैंने ऐसे ही रख दिए, बाकी जो चुन्नियाँ वगैरह हम बेड में बिछाते हैं ना नीचे,
तो वो है, एक मेरा सूट था और पिलो कवर भी थे साथ में। हम बनाने की सोच रहे थे, एक्चुअली हमने बना कर रखे थे पहले ही, लेकिन वो यूज़ नहीं हो पाए। तो उनमें है ना एक अजीब सी स्मेल हो रखी है, और बेड में भी और पूरे सामान में, क्योंकि मेरा रूम खासकर बंद रहता था तो इतनी ज़्यादा मतलब बदबू आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो उनको सबसे पहले हम रिपेयरिंग करवाएंगे, जो भी पेंटिंग होने वाली है वो करवाएंगे, और सोच रही हूँ कि उनको धूप लगवा कर रख दूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे है ना, फिर जो मूली के पत्ते रखे थे मेरे पास, वो मैंने इस तरह से मिक्सी में जो है पीस के रख लिए। इससे क्या होता है कि जो भी आप आटा लगाओ तो देन फिर बस थोड़ा सा उसमें डाल लो और थोड़ा सा नमक डाल लो, तो आपकी रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और जो बच्चे नहीं खाते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि रोटी तो बच्चे खा ही लेते हैं। और मैं इसी तरह से करती हूँ। जैसे कि अभी विंटर स्टार्ट है, इसमें हरी सब्जियाँ बहुत सारी आती हैं, तो इस तरह से मैं कुछ देखो, अगर हम मूली के पत्ते लेकर भी आते हैं तो ये नहीं है कि बार बार हम उसे धो के मिक्सी बार बार कौन उठाए। तो इससे बढ़िया है एक ही बार आप मिक्सी में ग्राइंड करके रख लो, और 1 हफ्ता तक चल जाते हैं फ्रिज में आसानी से। और फिर यहाँ पे है ना मेज, सॉरी ये छोटा सा टेबल ही होता है कि उस पर पेंटिंग की हमने, मेज पर की पेंट किया थोड़ा बहुत, जहाँ पे हमें लग रहा था कि हम लोगों को करने की ज़रूरत है। और फिर शाम को जो दोपहर को मैंने छाट के सब्जी रखी थी ना, बस उसको मैंने काट लिया। 2 मिनट भी नहीं लगेगा इस शाम का खाना बनाने में। तो इस तरह से काम हमारे आसान हो जाते हैं। और फिर शाम को बस मैंने यहाँ पर रोटियाँ बना ली, साग रखा था मेरे पास, मक्खन निकाल लिया था थोड़ा सा, और यहाँ पर फिर मैंने वही कच्चे प्याज छोक लिए थे, और थोड़ी सी मेरे पास सब्जी भी रखी थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।